पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वो हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। पहले आप वो क्लिप देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। यानी टीएमसी का एक जो विधायक है वो खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि वो हिंदुओं को गंगा में बहा देगा और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेगा। सियासत ही क्या, किसी भी लिहाज से ये बयान बेहद खतरनाक है। ये पूरी डेमोग्राफी को बदलने वाला बयान है। और इस बयान के सामने आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान कल कहा है कि पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। हुमायूं कबीर के बयान को एक तरफ अगर रखें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को दूसरी तरफ रखें तो एक पिक्चर साफ तौर पर दिखती है। लेकिन इस पिक्चर में कितना सच है, इसको आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी की अगर बात करें तो साल 1951 में हुए पहले सेंसस में ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 2,63,00,000 है। इसमें सिर्फ 50 लाख ही उस समय मुसलमान थे। यानी पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या 78.5% थी। वहीं उस वक्त मुसलमानों की आबादी थी 19.4%। इसके बाद साल 1991 में हुए सेंसस में डेमोग्राफी में कुछ बदलाव देखने को मिला, जहां हिंदुओं की आबादी घट करके 74.7% हो गई, तो वहीं मुसलमानों की जो आबादी है वो बढ़ करके हो गई 23.6%। आखिरी सेंसस साल 2011 में हुआ, आप जानते हैं, जहां हिंदुओं की आबादी घट करके 70.5% हो गई और मुसलमानों की आबादी बढ़ करके हो गई 27%। और इस आखिरी सेंसस के डेटा के मुताबिक जो मुस्लिम आबादी साल 1951 में पश्चिम बंगाल में 50 लाख हुआ करती थी, वो साल 2011 आते आते 2.5 करोड़ हो चुकी थी, जहां पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 9 करोड़ पर पहुंच गई। सेंसस का ये जो डेटा है वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में तेजी के साथ वहां की डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल कैसे हिंदू विहीन हुआ है, यहां आप इस डेटा से समझिए। सेंसस हम आपको दिखा रहे हैं 1951 का हिंदू की आबादी थी 78.5%, मुस्लिम 19.4%, यानी बहुत डिफरेंस। फिर अगला हुआ 1991 का सेंसस, हिंदुओं की आबादी थी 74.7%, वही मुसलमानों की आबादी थी 23.6%। फिर आखिरी सेंसस जो अब तक हुआ है वो 2011 में हुआ, हिंदुओं की आबादी थी 70.5%, मुसलमानों की आबादी 27%। यानी एक तरफ हिंदुओं का जो कैडर है वो गिरता गया और मुसलमानों की आबादी वहां पर बढ़ती गई। जहां हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या लगातार बढ़ती चली गई। इसे अगर आप एक नेशनल एंगल से देखेंगे तो वहां भी आपको पश्चिम बंगाल कुछ बदला बदला नजर आएगा। जहां साल 2001 से साल 2011 तक देश में हिंदू आबादी 0.7% घटी, वहीं बंगाल में हिंदू आबादी के घटने का जो प्रतिशत रहा वो था 1.94%। यानी एक बहुत बड़ा गैप। नहीं, देश में जहां साल 2001 से 2011 के बीच मुसलमान 0.8% बढ़े, तो वहीं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का प्रतिशत ज्यादा है, यानी 1.77%। अब ये दोनों ही आंकड़े बताते हैं कि जहां देश में हिंदू आबादी बहुत लिटिल मार्जिन के साथ घट रही थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ये प्रतिशत बहुत ज्यादा था। और मुस्लिम आबादी भी जहां देश में कुछ धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ती रही है।
पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी आप इन डेटा के माध्यम से समझ सकते हैं। देश वर्सेस पश्चिम बंगाल का ये डेटा है, यानी हिंदू घटे कैसे और मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ी। जाहिर है पूरे देश का अगर आप एक रोड मैप लेंगे तो देश में जो है मुसलमानों की आबादी 0.8% से बढ़ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में 1.77% यानी 1.77% के दर से बढ़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू विहीन का ये जो बयान है योगी आदित्यनाथ का, वो क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको बताना डेटा के जरिए। अब आप इन आंकड़ों को एक तरफ रखिए और योगी आदित्यनाथ के बयान को एक तरफ रखते हुए ये वीडियो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू कितने सुरक्षित हैं इसका कोई ठीक ठाक सबूत तो नहीं है, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हिंदू उत्सवों पर आसानी से परमिशन ना मिलना और मिल भी जाए तो हिंदू यात्राओं पर हमले होना बहुत कुछ कहता है। और ये कुछ वैसी ही तस्वीर है जैसी तस्वीर हमें कश्मीर से देखने को मिलती थी, जहां एक वक्त पर हिंदुओं के लिए जीवन यापन करना वहां बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही है, जो वाकई चिंताजनक है। बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं की मुसीबत बढ़ा रही है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हुई है वहाँ हिंदुओं पर हमले तेज़ी के साथ बढ़े। इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा हिंदू त्योहारों के समय यात्राओं पर हमले होते हैं, जिसमें आपने भी मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर का नाम ज़रूर सुना होगा। मुर्शिदाबाद में साल 2001 में मुसलमानों की आबादी थी 63.67%, जो साल 2011 में बढ़कर हो गई 66.88%। ठीक ऐसे ही मालदा में मुस्लिम आबादी साल 2001 में थी 49.72%, 2011 में 51.27%। नॉर्थ दिनाजपुर मालदा में मुस्लिम आबादी साल 2001 में 47.36%, वहीं 2011 में 49.92%। फिर से एक बार इस आंकड़े को आप देखिए, पश्चिम बंगाल में कैसे डेमोग्राफी बदली है और एक एक करके हमने आपको दिखाया कि पूरे देश भर में वर्सेस पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। मुर्शिदाबाद 2001 और 2011 का कंपैरिजन आप देख लीजिए, 63.67% ये है 2001 में, वही साल 2011 में 66.88%। ये डेमोग्राफी बदली। मालदा वो दूसरी जगह जहां पर हिंदू यात्राएं निकलती हैं, तो फिर कितना उपद्रव होता है आपने तस्वीरें देखी हैं। 2001 में 49.72%, वहीं साल 2011 में 51.27%। नॉर्थ दिनाजपुर साल 2001 में 47.36, वहीं 2011 में 49.92%। अब देखिए ये जो आंकड़े हैं वो टीएमसी नेता की हिंदुओं को धमकी और योगी आदित्यनाथ का बयान एक तस्वीर को बहुत हद तक साफ करता है। हालांकि हिंदुओं पर हमले के आरोपों पर टीएमसी का कहना है कि ये सभी बयान सियासत से प्रेरित हैं और उनके राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक नेता की इतनी हिम्मत होना कि वो हिंदुओं को बहा देने की बात कहे, बहुत कुछ साफ करती है।